Good morning, students. This is chapter number 9, ray optics, and today we are going to discuss lens formula and power of the lens. These two topics we have to cover in today's lecture, right? So this is lecture number 5. Now see, before going to calculate the lens formula, we have to know the sign convention for the spherical lenses. Now the sign convention for spherical lenses is similar as the sign convention for mirrors, right? First of all, I am reading these statements. The sign convention for spherical lenses are same as spherical mirrors, except that the distance are measured from optical center. देखिए, जो मिरर होता है उसमें पोल होता है बेटा, दिस इज द पोल, यानी सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल एंड पोल इज टेंजेबल, पोल को आप टच कर सकते हैं, दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, राइट। लेकिन लेंस में एक ऐसा सेंटर होता है जो विद इन मीडियम होता है, तो वी कैन नॉट टच इट, तो दिस इज द सेंटर ऑफ द लेंस, it is intangible, that is known as optical center. So all distances should be measured from optical center, right? Second thing, the focal length of convex lens is positive. Convex lens की focal length positive होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि फर्स्ट सरफेस का अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो राइट साइड में जाएगा, एंड हाफ ऑफ द और मिड पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। इसका फोकल पॉइंट राइट में आता है कन्वेक्स लेंस का, इसलिए उसे पॉजिटिव लिया जाता है। वेयर एज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, क्योंकि अगर कनकेव लेंस आप बनाओगे इस तरीके से तो उसकी जो पहली स्फीयर है बेटा वो लेफ्ट साइड में जाएगी, तो लेफ्ट साइड में जाएगी तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट में आएगी, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, राइट। नाउ हम जब भी, ये हमारा ये पहला कन्वेंशन है कि जब भी हम रे ऑफ लाइट बनाएंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, वो बनेगी लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखें, तो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। नाउ द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट में ली जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से, उन्हें हम नेगेटिव लेंगे, ठीक। जो भी डिस्टेंसेज हम राइट साइड में लेंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंसेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो दिस शुड बी पॉजिटिव। एक चीज और कि कभी कभी हमको डिस्टेंसेज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको कहूं इस ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट करो, तो आप ओ से थोड़ी करेंगे, आप कहां से करेंगे, इसके बॉटम से। बॉटम से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इफ यू आर गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इन इनवर्टेड पोजीशन, तो वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस बिलो द और डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द दिस प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसे आप लेंगे नेगेटिव, राइट। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। विदाउट साइन कन्वेंशन यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑप्टिक्स। साइन कन्वेंशन के बिना आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर साइन कन्वेंशन क्लियर है तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता। Now we are going for the lens formula. It is also known as Gaussian form of lens equation या Gaussian formula, ठीक है। हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए, बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कनकेव लेंस, राइट। नाउ वी आर ड्रॉइंग अ रे डायग्राम फॉर द कन्वेक्स लेंस। दिस इज द कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, this is principal axis, this is f and 2f in both the side। आप इधर देखेंगे बेटा f2 f1, एक्चुअल में क्या है, जो लेंसेज हमारे पास होते हैं उनका f1 और f2 इक्वल होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल होती है।
तो यू में राइट f 2f अगेन f एंड 2f क्योंकि इक्वल होते हैं तो 1 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको. नाउ वी आर पुटिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f. अब हमको इसका रे डायग्राम बनाना. फर्स्ट रे कमिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस becomes pass through the focal point. पहली रे. सेकंड इंसिडेंट हुई ऑप्टिकल सेंटर पे, इट विल मूव्स विदाउट एनी डेविएशन. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया. जहां इंटरसेक्ट करेंगे ये रेज, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की टिप की इमेज वहां बनी है, तो हेड यहाँ बनेगा आपका, हेड यहाँ बनेगा. लेकिन टेल कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे. तो टेल प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी, फिर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है ना, दोनों पॉइंट पर. तो दिस इज द इमेज. वैसे भी आपको पता है कन्वेक्स लेंस के f और 2f के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2f, एनलार्ज इमेज में. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंस इक्वेशन. नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इट इज नोटेटेड बाय u. और क्योंकि बेटा ये लेफ्ट साइड में है तो ये हम कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे. सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज v. क्योंकि v राइट साइड में है इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे. तीसरी चीज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज f, स्मॉल f. क्योंकि ये भी राइट साइड में है तो इसे भी हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. तो यहाँ पे जब भी हम u रखेंगे तो माइनस u रखा जाएगा. v जब रखेंगे तो प्लस v रखा जाएगा, और f जब रखेंगे तो प्लस f रखा जाएगा, क्योंकि v और f राइट साइड में है और u लेफ्ट साइड. ठीक. अब हम यहाँ पे ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं. ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स. तो हमको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स के पेयर ढूंढना है. नाउ दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स. देखिए शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं जो पिंक कलर का, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स. It means triangle A dash B dash C and triangle ABC are similar triangle. वो इसलिए क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है. इसका ये एंगल 90 डिग्री है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. इसका मतलब these two triangles are similar triangles. तो triangle ABC and triangle A dash B dash C are similar. Now if triangles are similar, it means ratio of perpendicular is equal to ratio of base. पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये जो दूसरा ट्रायंगल है राइट साइड में, इसका जो परपेंडिकुलर है वो है a डैश b डैश. यहाँ देखिए a डैश b डैश. जो ये इधर वाला ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर हो गया ab, तो ये डिवाइडेड बाई ab इज इक्वल टू, अब दोनों का बेस, इसका बेस है राइट हैंड साइड वाले ट्रायंगल का CB डैश, तो CB डैश यहाँ लिख दिया. इधर वाले का लेफ्ट हैंड साइड का वो है BCFCB, उसे यहाँ रख दिया. ठीक है. तो दिस इज इक्वेशन 1. ये बन गई आपके पास इक्वेशन 1. अब आप क्या करेंगे? दो और पेयर ढूंढेंगे सिमिलर ट्रायंगल. नाउ सी दीज टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर ट्रायंगल्स. देखिए क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. दूसरा एंगल 90 डिग्री है, तो तीसरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली इक्वल होगा. नाउ ट्रायंगल A डैश B डैश F2 एंड ट्रायंगल MCF2 आर सिमिलर. फिर हम इनको कंपेयर करेंगे. MCF2 एंड A डैश B डैश F2 आर सिमिलर. नाउ अगेन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, इसका रेशियो है A, इसका परपेंडिकुलर है A डैश B डैश और इसका है MC, तो हम लिखेंगे इसे A डैश B डैश डिवाइडेड बाई MC. अब देखिए दूसरे वाले का बेस देखिए, वो है B डैश F2, तो B डैश F2, और इसका कितना है? CF2, तो CF2. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, कि ये जो MC है, दिस MC इज इक्वल टू AB, तो हम MC की जगह AB लिख सकते हैं. ज्योमेट्रिकली दे आर इक्वल, तो इसे हम लिख रहे हैं AB. ठीक है. जैसे ही हम इसको AB लिखेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे. ठीक है. तो हमने इसे लिखा, इसी इक्वेशन को A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू B डैश F2 डिवाइडेड बाई CF2. अब ये बन गई दूसरी इक्वेशन. नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2. देखिए 1 ये वाली है, 2 ये वाली है,
दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, तो इट बिकम्स CB डैश डिवाइडेड बाई CB इज इक्वल टू B डैश F 2 डिवाइडेड बाई CF। नाउ ऑल द फैक्टर्स कैरिंग C, यानी हर डिस्टेंस C से मेजर हो गई एक्सेप्ट दिस वन। अब हम इसे C की फॉर्म में ले आते हैं। देखिए ये क्या है, B डैश F2, तो इट में भी रिटर्न एज CB डैश माइनस CF डैश, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। कारण क्या है कि हमको हर डिस्टेंस C से मेजर करनी है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे बेटा, CB डैश ये क्या है V, और कैसा V है, पॉजिटिव। CB माइनस U, तो हम यहाँ पे माइनस U रखेंगे, राइट। इसी तरीके से CF2 की जगह प्लस F रखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरीके। दिस इज द लेंस इक्वेशन, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कनकेव लेंस। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, तो हम ये पहली वाली इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए इसमें A डैश B डैश आएगा साइज ऑफ इमेज, और AB क्या आएगा, O साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, CB डैश क्या आएगा V, और CB क्या आएगा माइनस U। इनकी वैल्यू रख के हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज द साइज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं जो पहली इक्वेशन थी, इसमें हमने वैल्यूज रखी विद साइन कन्वेंशन। तो ये आ गया बेटा I प्लस I माइनस O इज इक्वल टू प्लस V डिवाइडेड बाई माइनस। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये जो I है बेटा वो इन्वर्टेड था, तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, ये गलत है। O पॉजिटिव है और I नेगेटिव है। आपने देखा था इमेज उल्टी बन रही है, अभी दिखा रहा हूं मैं, ये इमेज उल्टी बनी है तो माइनस I आएगा, ऑब्जेक्ट तो सीधा है तो प्लस O आएगा, ठीक है ना, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो इट इज माइनस I डिवाइडेड बाई प्लस O इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई माइनस U। लेकिन देखेंगे आप तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया M इज इक्वल टू I बाई O इज इक्वल टू V बाई U। दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्म, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपको यूज करनी, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आप V बाई U की टर्म में लिखो, या VF की टर्म में लिखो, या फिर UF की टर्म में लिखो, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। किया क्या हमने, लेंस फॉर्मूला से ये चेंज कर दिया, तो ये इक्वेशंस डिराइव हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पावर ऑफ लेंस। उसको समझने के लिए हमारे पास एक लेंस है, जब इस पे रेज पड़ी, इसने कन्वर्ज की, फोकल पॉइंट पे फोकस है, फोकल पॉइंट मान लिया इसका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले लेंस पे जब रेज पड़ी तो उसने 8 सेंटीमीटर पे फोकस किया। इसका मतलब जो पहला लेंस था उसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो एबिलिटी टू कन्वर्ज द रेज और डाइवर्ज द रेज, अगर कनकेव होता तो हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज, तो उसे कहा जाता है पावर। अब अगर आप देखें तो इसकी पावर कम है, क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ बट इन मीटर। क्यों, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो केवल डायोप्टर होती है, SI यूनिट डायोप्टर। तो 1/f इन मीटर, तो F इज इक्वल टू 1/p, ठीक है ना, उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल SI सिस्टम यूज करना है। आप अगर CGS सिस्टम यूज करेंगे तो पावर की यूनिट आपको मिल नहीं पाएगी। नाउ वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। हम ये इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर ये 1 हो तो पावर भी क्या हो जाएगी, 1। नाउ द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। कारण यह है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। अब अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो पावर अपने आप ही क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो अगर आप यहाँ माइनस में वैल्यू रखोगे तो पावर भी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कहने का मतलब पावर ऑफ द लेंस वो डिपेंड करती है फोकल लेंथ पे। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस, और अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये थी पावर। इन पे आते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगोगे तो आपको साइन कन्वेंशन जरूर यूज करना, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।